इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑनलाइन एग्जाम लाइट सॉफ्टवेयर, एक सिंपल, पावरफुल और इजी टू यूज सिस्टम जो टीचर्स, इंस्टीट्यूट्स और कोचिंग ओनर्स के लिए डिजाइन किया गया है। ये सॉफ्टवेयर स्पेशली बना है उन एजुकेटर्स के लिए जो अपने एग्जाम को ऑनलाइन कंडक्ट कराना चाहते हैं, बिना किसी मंथली सब्सक्रिप्शन के, बिना किसी डिपेंडेंसी के, अपने खुद के कंट्रोल में। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर का एडमिन डैशबोर्ड कैसे काम करता है, कैसे आप एग्जाम क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट मैनेज कर सकते हैं और रिपोर्ट्स देख सकते हैं। ये सिस्टम बना है PHP 8.4 और MySQL पर, जिसका मतलब है फास्ट परफॉर्मेंस, मॉडर्न सिक्योरिटी और कंप्लीट ऑनरशिप। तो चलिए शुरू करते हैं एक क्विक डेमो के साथ और देखते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम लाइट किस तरह से आपके एग्जाम प्रोसेस को डिजिटल और एफिशिएंट बनाता है। अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है एडमिन डैशबोर्ड। यहां सब कुछ एक ग्लांस में विजिबल है। रजिस्ट्रेशन डेट, एक्सपायरी डेट, एक्टिव कैंडिडेट्स एंड टोटल एग्जाम्स क्रिएटेड। नीचे आपको कोर्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और ऑनलाइन एग्जाम का ग्राफिकल रिपोर्ट्स भी मिलता है, जिससे आप अपने बैचेस और एग्जाम्स का ओवरव्यू एक ही जगह पर देख सकते हो। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है माई अकाउंट। माई अकाउंट से आप अपने ऑनलाइन एग्जाम लाइट सॉफ्टवेयर का लोगो अपडेट करेंगे। ये लोगो सभी जगह डिस्प्ले होगा, यानी कंप्लीट वाइड लेबलिंग आपको मिलने वाली है। अपने इंस्टीट्यूट का नेम आप यहाँ अपडेट करेंगे, यही नेम सभी जगह पर डिस्प्ले होगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का एक चेक बॉक्स आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का चेक बॉक्स चेक्ड होने पर स्टूडेंट का जो लॉगिन पेज है, उसी लॉगिन पेज पे आप ये देखेंगे कि एक रिबन है रजिस्ट्रेशन का, ये एक्टिव है अभी, यानी यूजर यहाँ क्लिक करके इस पे अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। अगर हम इस स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की टैब को अनचेक कर दें और हम यहाँ पर चेक करने जाएं तो अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हट गया। दैट मीन्स फ्रॉम द फ्रंट एंड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डीएक्टिवेट हो गया। अब स्टूडेंट सिर्फ एडमिन एंड से क्रिएट किए जा सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है कोर्स/बैच। यानी सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आप सबसे पहले कोर्स या बैच क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पर एक कोर्स या बैच क्रिएट कर लेते हैं बाय द नेम ऑफ क्लास 12th साइंस। हमें सिर्फ यहाँ सेव पर क्लिक करना है। क्लास 12th साइंस का बैच क्रिएट हो गया है। आप देख सकते हैं अभी इस बैच में कोई एग्जाम क्रिएट नहीं हुआ है, कोई कैंडिडेट रजिस्टर्ड नहीं है। दैट्स वाई ये डिस्प्ले हो रहा है 0 एग्जाम्स एंड 0 कैंडिडेट्स। नेक्स्ट स्टेप आता है ऐड ऑनलाइन एग्जाम। दैट मीन्स जो अभी हमने कोर्स या बैच क्रिएट किया है उसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का हमें एग्जाम कंडक्ट करना है, तो उसके लिए हमें एक एग्जाम क्रिएट करना होगा। तो अब हम क्लिक करते हैं ऑनलाइन ऐड ऑनलाइन एग्जाम पे। हमने इस पर क्लिक किया, एक पॉपअप विंडो ओपन हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे चारों बैचेस डिस्प्ले हो रहे हैं। हमने क्लास 12 साइंस का बैच जो भी अभी क्रिएट किया है इसको हम चूज करते हैं और अपने एग्जाम का नाम हम यहाँ रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम का नाम है साइंस फिजिक्स ग्रेविटेशन। लैंग्वेज हम हिंदी, इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल दोनों चूज कर सकते हैं। अभी हम इंग्लिश चूज कर रहे हैं। और हम सेक्शन ए मार्क पर क्वेश्चन हम रख रहे हैं 4, टोटल क्वेश्चन हम रख रहे हैं 10, नेगेटिव मार्किंग हम रख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 25%। सेक्शन बी हमने क्रिएट किया। ये आपकी चॉइस है, आपको एक सेक्शन का एग्जाम बनाना है, अप टू 5 सेक्शंस आप क्रिएट कर सकते हैं। हम जो एग्जाम अभी क्रिएट कर रहे हैं डेमो में, वो हम 2 सेक्शंस का क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम 2 सेक्शंस की वर्किंग चेक कर सकें। और ये दोनों सेक्शन में हमने 4 मार्क्स पर क्वेश्चन को अलॉट किया। 10 क्वेश्चन हमने पर सेक्शन में रखे, 25% नेगेटिव मार्किंग रखी। एंड टाइम जो हम यहाँ पर अलॉट कर रहे हैं वो हम अलॉट कर देते हैं 30 मिनट्स। दैट मीन्स 30 मिनट्स मिलेंगे स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। टोटल मार्क्स 80 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गए। एंड शो रिजल्ट एंड शो आंसर रिपोर्ट चेक्ड है। दैट मीन्स जब स्टूडेंट इस टेस्ट को कंप्लीट कर सबमिट करेगा तो उसे अपना रिजल्ट डिस्प्ले होगा।
अगर आप इसे यहाँ से अनचेक कर देंगे तो स्टूडेंट को रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जाम। स्टार्ट डेट एंड टाइम, एंड डेट एंड टाइम ये डिसाइड करते हैं कि किस ड्यूरेशन में स्टूडेंट इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकता है। तो अभी हम इस पे ऐड पे क्लिक करने वाले हैं। हमने ऐड पर क्लिक किया और हमारा जो सेक्शन है ऑनलाइन एग्जाम्स का, आप देखेंगे कि इसमें आपका ये एग्जाम क्रिएट होके आ गया है। आप डिस्प्ले में देख सकते हैं 2 सेक्शंस हैं यहाँ पर, सारी वही इंफॉर्मेशन जो आपने चूज की थी। लेकिन क्योंकि इस टेस्ट में अभी कोई क्वेश्चन ऐड नहीं हुआ है तो ये टेस्ट अभी पब्लिश्ड नहीं है। तो आइए अब इस एग्जाम में हम आगे बढ़ते हैं और इस एग्जाम में हम चीज़ें देखते हैं कैसे कैसे हम इस एग्जाम को पब्लिश कर सकते हैं। तो पब्लिश करने के लिए हमें इसमें क्वेश्चंस ऐड करने होंगे। अभी इसमें 0 क्वेश्चंस एडेड हैं। हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे कि अभी कोई भी क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। तो मूविंग बैक हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं क्वेश्चंस को ऐड करने के। ऐड क्वेश्चन 1 बाय 1 थ्रू एडिटर, देन एक्सेल इंपोर्ट एंड देन वर्ड फाइल इंपोर्ट। तो तीनों ही तरीके से मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस ऐड करने वाला हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें कि सॉफ्टवेयर में कैसे क्वेश्चंस ऐड होते हैं। तो हम पहला तरीका चूज करते हैं, फर्स्ट वे, दैट इज ऐड क्वेश्चन। ऐड क्वेश्चन पर हम क्लिक करते हैं। देन हमें सेक्शन चूज करना है। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है तो जो कॉम्प्रिहेंशन ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनके टाइटल्स डिस्प्ले हो रहे हैं। हम इसे नॉन कॉम्प्रिहेंशन रखते हैं। एंड सपोज दैट जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है। एंड ऑप्शंस हम यहाँ रख लेते हैं 5, 8, 6, 9 एंड 5th ऑप्शंस भी अगर हमें देना है तो 5 ऑप्शंस तक अवेलेबल हैं। देन एक्सप्लेनेशन अगर हम कुछ रखते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सप्लेनेशन में हम लिख देते हैं एक्सप्लेन एंड देन इस क्वेश्चन को ऐड कर देते हैं। तो आप देखेंगे क्वेश्चन काउंट 2 हो जाता है। हम यहाँ पर क्वेश्चंस को रिफ्रेश करते हैं, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ऐड होके आ गया, क्वेश्चन का टाइप आ गया, मेथड आ गया, किस मेथड से क्वेश्चन ऐड हुआ है, एंड इवन वी कैन एडिट दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमने एडिट पे क्लिक किया तो एडिट ओपन हो गया। तो एडिट में हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वैल्यूज इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दी। व्हाट्सोएवर इज द वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे एंड देन इसको सबमिट कर देंगे। देन दिस क्वेश्चन हैज बीन अपडेटेड। ये क्वेश्चन अब आपका अपडेट हो जाता है। नाउ मूविंग बैक, इस तरीके से हम 1 बाय 1 एडिटर्स के थ्रू क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। एंड अगर हम अभी रिफ्रेश करें हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स के पेज को तो हम देखेंगे यहाँ पर भी वैल्यू अपडेट हो गई है, 1 क्वेश्चन ऐड हो गया है। अब हम देखते हैं एक्सेल से कैसे क्वेश्चन ऐड किए जा सकते हैं। हमने एक्सेल पे क्लिक किया, यहाँ डाउनलोड सैंपल का ऑप्शन आता है। आप डाउनलोड सैंपल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सैंपल फाइल आ जाएगी, जिस फाइल के अकॉर्डिंगली आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए ताकि वो इंपोर्ट होके सिस्टम में ऐड हो जाएं। तो हम एक सेक्शन चूज़ करते हैं, हम चूज़ फाइल पे जाते हैं एंड देन हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी सेव किए हुए हैं। ये हमारी 10 क्वेश्चंस की एक फाइल है, इसको हमने सेलेक्ट किया, अपलोड किया। तो आप देखेंगे यहाँ पर वो 10 के 10 क्वेश्चन जो है वो इंपोर्ट हो जाते हैं एंड यहाँ 11 क्वेश्चन हो गए एंड दीज आर दोज 10 क्वेश्चंस जो एक ही सिंगल क्लिक पे एक्सेल फाइल से इंपोर्ट हो गए हैं। देन मूविंग बैक, अब हम वर्ड इंपोर्ट समझना चाहते हैं, उसको देखते हैं। हमने वर्ड फाइल पे क्लिक किया, अगेन यहाँ पर भी डाउनलोड सैंपल का ऑप्शन है। सैंपल फाइल्स आपको सॉफ्टवेयर के साथ मिलेंगी जिनके बेसिस पर आप ये क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड सैंपल फाइल मैं भी आपको अभी डिस्प्ले कराऊंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए सैंपल फाइल कैसी है। देन यहाँ पर हमने सेक्शन बी चूज़ किया एंड यहाँ पर हमें हमारी वर्ड फाइल से क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट करने हैं। तो हम ये सैंपल फाइल डाउनलोड कर लेते हैं एंड सैंपल फाइल हम जो है डेस्कटॉप पे डाउनलोड करते हैं। हमारी सैंपल फाइल डाउनलोड हो गई डेस्कटॉप पे। हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं ताकि वहीं से हम जो है क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट कर सकें, क्वेश्चंस उठा सकें और आप देख सकें किस तरीके से वर्ड से भी हम टेस्ट पेपर के अंदर क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। तो ये भी आप कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। हम सिंपली यहाँ से इन क्वेश्चंस को कॉपी करते हैं एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर इनको पेस्ट कर देते हैं। तो आप ये देखेंगे ये हमारा एक फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट के बेसिस पर ये क्वेश्चन ऐड किए गए हैं एंड
सेक्शन बी हमने चूज़ किया हुआ है, हम सेव करते हैं इन क्वेश्चंस को। आप देखेंगे 14 क्वेश्चंस हो गए, हम क्लिक करते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपके बाय वर्ड मेथड इंपोर्ट हो चुके हैं। हिंदी में भी क्वेश्चन आपका आ गया, इमेज वाला क्वेश्चन भी वर्ड इंपोर्ट से जा रहा है एंड इक्वेशन वाला क्वेश्चन भी आपका वर्ड इंपोर्ट से जा रहा है। अब ये जो टेस्ट हमने अभी अभी यहाँ पर जो क्वेश्चंस ऐड किए हैं और हमारा जो ये सेक्शन है पूरा का पूरा, आइए इसको देखते समझते हैं। तो अभी भी यहाँ पर 14 क्वेश्चन है, ये टेस्ट 20 क्वेश्चन का है, 6 क्वेश्चंस की अभी भी कमी है इस टेस्ट के अंदर। तो एक टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए हम एक और एक्सेल इंपोर्ट कर रहे हैं विच इज़ ऑफ 5 क्वेश्चंस एंड नाउ इफ़ वी रिफ्रेश तो ये 19 क्वेश्चन हो जाते हैं एंड सेक्शन बी में हम एक क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं फॉर डेमो पर्पस एंड द क्वेश्चन इज फॉर एग्जांपल what is the unit of speed मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम पर आवर, किलोमीटर एंड किलोग्राम। करेक्ट आंसर हमें यहाँ से चूज करना है। ओके, फॉर एग्जांपल करेक्ट आंसर ए है एंड हम इसको ऐड कर देते हैं। आफ्टर एडिंग दिस टोटल क्वेश्चंस अब जो है हमारे सिस्टम में इस एग्जाम में 20 क्वेश्चंस ऐड हो गए हैं। नाउ यू कैन सी यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, क्लिक वैलिडेट टू पब्लिश इट। इट मीन्स हमने एक ऑनलाइन एग्जाम क्रिएट कर लिया, उस ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चंस ऐड कर लिए एंड नाउ इफ वी पब्लिश इट तो जो भी स्टूडेंट इस रिस्पेक्टिव बैच में रजिस्टर्ड होंगे वो स्टूडेंट्स, वो कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए इसको वैलिडेट करते हैं। सो वैलिडेशन में हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ एक क्वेश्चन अभी कम है सेक्शन बी में, तो हमें वापस जाना पड़ेगा एंड जो क्वेश्चन अभी हमने ऐड किया था लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा सेक्शन बी में ऐड होने के बाद भी एक क्वेश्चन अभी यहाँ पर डिस्प्ले में, लेट अस चेक। सेक्शन ए 11 क्वेश्चंस हैं, सेक्शन बी 9 क्वेश्चंस है। तो एक क्वेश्चन जो सेक्शन ए का है ये लास्ट क्वेश्चन, इसे हम एडिट करके सेक्शन बी में डाल देते हैं एंड जैसे ही हम इस काम को करते हैं हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो रिफ्रेश करते हैं, वैलिडेट पे जाते हैं तो दोनों सेक्शन में 10-10 क्वेश्चंस हो जाते हैं। क्लिक ओके करते हैं टू कंटिन्यू टू प्रीव्यू। ओके, सो टेस्ट अभी आपका, अब आपका ये एग्जाम एडमिन एंड पर प्रीव्यू हो रहा है कि जब आपका स्टूडेंट इस एग्जाम को अपीयर करेगा तो ये कैसा डिस्प्ले होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों डिस्प्ले हो रहे हैं। सारे क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप चेक कर सकते हैं, उनका प्रीव्यू सब ठीक आ रहा है एंड देन हम इस प्रीव्यू को क्लोज कर देते हैं एंड अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स की तरफ ताकि हम एक स्टूडेंट क्रिएट कर सकें एंड आफ्टर क्रिएटिंग दैट स्टूडेंट हमने जो ये अभी एग्ज़ाम बनाया है इसे कंडक्ट करके रिपोर्ट्स देख सकें। तो हम स्टूडेंट्स पे क्लिक करते हैं, ऐड स्टूडेंट्स पे जाते हैं, यहाँ पर हम अभी क्लिक ऑन 2 स्टूडेंट्स करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कोर्स या बैच जिसमें हमें ये अलॉट करना है। तो हमने क्लास 12 साइंस लिया, इसमें हमने नाम रखा फॉर एग्जांपल अदिति एंड कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडीज मैंडेटरी नहीं है, सिस्टम जनरेटेड लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट होता है। सो अभी हम उसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं एंड हमने दूसरा नाम रखा यहाँ पर राहुल, हमने सबमिट कर दिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अदिति एंड राहुल 2 कैंडिडेट क्रिएट हो गए हैं। यही काम फ्रंट एंड से भी हो सकता था यानी लॉगिन साइड से भी। तो चलिए अभी अदिति वाले अकाउंट को हम लॉगिन करते हैं एंड चेक करते हैं पूरा सिस्टम एग्ज़ाम देने का। सो अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट डैशबोर्ड पे। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट डैशबोर्ड पे टोटल एग्जाम 1 डिस्प्ले हो रहा है एंड स्टूडेंट का कोर्स एंड बैच डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए जल्दी से इस
एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं जो हमने क्रिएट किया है। हमने ये हमारी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस डिस्प्ले हो रही हैं जिनको एक कैंडिडेट को फॉलो करना है एट द टाइम ऑफ गिविंग दिस ऑनलाइन एग्ज़ाम। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट को डिस्प्ले हो रहा है कि ये एग्ज़ाम कितने सेक्शन का है एंड ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। चलिए जल्दी से एग्ज़ाम देते हैं एंड दिस इज़ हाउ द एग्ज़ाम स्क्रीन विल अपीयर टू ए स्टूडेंट। अब आप देख सकते हैं आपका लोगो यहाँ डिस्प्ले होगा, ठीक है, एंड जो भी क्वेश्चंस आपने ऐड किए थे वो क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। वन बाय वन हम इन्हें अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, दिल्ली, देन रैंडमली भी हम क्वेश्चंस पिकअप कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चंस हमने राइट साइड पे क्लिक किए। क्वेश्चंस का जो आंसर अटेम्प्ट किया है उसको इरेज भी कर सकते हैं। स्टूडेंट मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकता है एंड सो ऑन। ऑल द फीचर्स जो रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ सारे वर्किंग में हैं। रिवर्स में टाइमर रन हो रहा है। इंस्ट्रक्शंस भी स्टूडेंट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम वापस देख सकता है एंड अगर अब वो इस एग्ज़ाम को सबमिट करता है तो क्योंकि हमने रिज़ल्ट और स्कोर कार्ड एनेबल किया हुआ है तो डायरेक्टली स्टूडेंट को अपना स्कोर कार्ड डिस्प्ले हो जाएगा। अगर स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को करते हुए बीच में रेज्यूम करना चाहता है तो यहाँ रेज्यूम लेटर का फीचर भी है। यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो उसकी चॉइस है, वो इस टेस्ट को थोड़े समय बाद दोबारा रेज्यूम करना चाहता है तो वो फीचर यहाँ अवेलेबल है। चलिए हम इसे सबमिट करते हैं। आप लोगों की तसल्ली के लिए एक बार रेज्यूम लेटर का फीचर दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। तो ये हमने रेज्यूम लेटर पे क्लिक किया, रेज्यूम लेटर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट अपने आप उस पेज पर नेविगेट हो जाता है जहाँ पर ये टेस्ट था और इसके सामने अब कंटिन्यू टेस्ट लिखा आ रहा है। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। कंटिन्यू किया तो रिमेनिंग टाइम के साथ में एंड सारे के सारे इंफॉर्मेशन के साथ में टेस्ट बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हुआ है जहाँ छोड़ा था। सबमिट करते हैं इसको। एक क्वेश्चन समरी आ गई है कि 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं, 12 अनअटेम्प्टेड हैं। सबमिट करते हैं एंड जैसे ही हमने सबमिट किया आपके सामने रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 80 में से 12 मार्क्स स्कोर किए हैं। अभी ये सिंगल स्टूडेंट है जिसने एग्ज़ाम दिया है तो टॉपर स्कोर भी यही है। करेक्ट आंसर 4 है, इनकरेक्ट आंसर 4 है। टोटल 8 अटैम्प्ट किए थे तो आप देख सकते हैं। सो परसेंटेज स्कोर, एक्यूरेसी, नेगेटिव मार्क, पॉजिटिव मार्क, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले हो रही है। नीचे टैबुलर फॉर्म में सेक्शन ए सेक्शन बी का भी डाटा डिस्प्ले हो रहा है। साथ ही साथ आंसर रिपोर्ट का फीचर है। यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो वो एक एक क्वेश्चन को चेक कर सकता है कि कौन सा उसका सही था, कौन सा गलत था, विच वन ही स्किप्ड एंड सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर इस तरीके से अवेलेबल हैं। और ये आपके हाथ में है पूरा कंट्रोल की ये रिपोर्ट्स डिस्प्ले करानी है या नहीं करानी। अगर आप एडमिन पे जहाँ आपने ये टेस्ट क्रिएट किया है वहाँ पर इस टेस्ट को एडिट में जाकर शो रिजल्ट एंड शो आंसर रिपोर्ट को अनचेक कर देंगे तो स्टूडेंट इन्हें नहीं देख पाएगा। तो अब हम ये देखते हैं एडमिन एंड पर ये एग्ज़ाम रिपोर्ट्स आप कैसे देख सकते हैं। तो देखिए अभी अभी अदिति ने ये एग्ज़ाम दिया है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। आज 22 की डेट है जब ये टेस्ट क्रिएट किया गया, अटेम्प्ट किया गया। सो कितने मार्क्स स्कोर किए यहाँ पर शो हो रहा है। 80 में से 12 मार्क्स स्कोर किए हैं अदिति ने। आप देख सकते हैं 80 में से 12 मार्क्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। तो डाटा बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड है। स्कोर कार्ड आपके एंड पर भी अवेलेबल है। डिटेल्ड स्कोर कार्ड प्रिंट कर सकते हैं आप स्कोर कार्ड को। क्वेश्चन रिपोर्ट अवेलेबल है एडमिन एंड पर एंड आंसर रिपोर्ट भी अवेलेबल है एडमिन एंड पर, जिनको आप प्रिंट कर सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट भी अपनी रिपोर्ट का एक प्रिंट ले सकता है। यहाँ पर प्रिंट का फीचर है उसके पास भी अवेलेबल। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये देख पा रहे हैं कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम लाइट सॉफ्टवेयर वर्क करता है। इसमें सिंपली आप कोर्स या बैच क्रिएट कीजिए, उस बैच या कोर्स में आप एग्ज़ाम क्रिएट कीजिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ऐड करके उसे पब्लिश कर दीजिए एंड देन स्टूडेंट जब अटेम्प्ट करेगा तो दोनों एंड पर रिपोर्ट्स ऑटो जनरेटेड हो जाएंगी। साथ ही साथ आप स्टूडेंट फ्रंट एंड से रजिस्टर कराना है या नहीं कराना उसे भी कंट्रोल करते हैं। देन ये 3 बटन्स लेफ्ट में जो बचते हैं, एक है चेंज पासवर्ड, आप यहाँ से अपने एडमिन का पासवर्ड कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट वन इज सेटिंग्स।
सेटिंग में 3 चीज़ें आप देख रहे हैं, नोटिफिकेशन, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म एंड कंडीशन। नोटिफिकेशन की वर्किंग मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन की वर्किंग इस तरीके से काम करती है कि जब भी आप कोई नोटिफिकेशन यहाँ पर टाइप कर कर अपडेट कर देंगे तो स्टूडेंट एंड पे जब भी स्टूडेंट अपने डैशबोर्ड पर आएगा तो नोटिफिकेशन उसे डिस्प्ले होगी। इस तरीके से आप कोई भी नोटिफिकेशन अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं तो आप सिंपली इसमें वो नोटिफिकेशन टाइप करके अपडेट कर दीजिए। ये जो प्राइवेसी एंड पॉलिसी एंड टर्म एंड कंडीशंस हैं, इनका यूटिलाइजेशन होता है कि जब एक स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर करने जाता है तो ये टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी डिस्प्ले कराता है आपके ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ आप इनको अपडेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये एक बहुत सिंपल फास्ट एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर है जिसे आप फुल कंट्रोल के साथ अपनी अथॉरिटी के साथ यूटिलाइज कर सकते हैं। हमने कोशिश की कि इसमें सारी चीज़ें कवर की जाएं। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट हैं, तो आप लिंक में दिए गए ईमेल आईडी पर हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये था कंप्लीट डेमो ऑफ ऑनलाइन एग्जाम लाइट, एक सिंपल, पावरफुल और सेल्फ होस्टेड एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम जिसे आप अपने इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स को ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने कंट्रोल में, अपने सर्वर पर। इस सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कोई सास मॉडल नहीं है। यहाँ आपको मंथली, ईयरली कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देना, कोई हिडन चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। आपको मिलता है कंप्लीट सोर्स कोड जिसे आप अपने ब्रांड नेम से कस्टमाइज कर सकते हो और लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। नो लिमिट्स, नो सब्सक्रिप्शन, सिर्फ कंप्लीट ऑनरशिप। सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।